जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके सामने ऐतिहासिक कहानी गुरु रविदास जी की लेकर आए हैं। गुरु रविदास जी की झोपड़ी में गंगा माँ का चमत्कार। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। क्या कोई गरीब चमत्कार चरमकार इतना महान हो सकता है कि गंगा मैया स्वयं उनकी झोपड़ी में आ जाए? क्या एक छोटी सी दमड़ी स्वर्ग के द्वार खोल सकती है? क्या एक संत की भक्ति राजा रानी और हजारों लोगों का जीवन बदल सकती है? आज की कथा केवल एक चमत्कार की नहीं बल्कि उस सत्य की है जिसने सदियों से दुनिया को राह दिखाई है। यह कहानी है संत रविदास जी की, जिनकी कटौती में स्वयं माँ गंगा प्रकट हुई है, जिन्हें संसार को सिखाया एक ऐसी भक्ति जिसने गंगा को झोपड़ी तक बुला लिया। यह कहानी है काशी के एक ऐसे महान संत की जिनकी भक्ति के आगे स्वर्ग भी झुक गया था। प्राचीन काशी की एक सुबह थी। गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, शंखनाद गूंज रहा था और हर ओर भक्ति का वातावरण था। लेकिन उसी काशी के एक शांत कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक साधारण व्यक्ति बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों में सुई धागा था और सामने कुछ पुराने जूते पड़े थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संत रविदास जी थे। दुनिया उन्हें एक साधारण चर्मकार कहती थी, लेकिन उनके भीतर ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम बहता था। वे जूते सिलते थे, लेकिन उनका मन हर समय प्रभु के चरणों में लगा रहता था। उनके होठों पर अक्सर एक ही वाक्य रहता, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके पास एक लकड़ी की कटौती रखी रहती थी जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था। लोगों की नज़र में वह गंदा पानी था, लेकिन रविदास जी उसे भी ईश्वर की देन मानकर सम्मान देते थे। उसी दिन गंगा शहरा का पर्व था। तभी वहां से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित गुजरे। उनका नाम था पंडित गंगाधर। रेशमी वस्त्र, माथे पर लंबा तिलक और हाथ में पूजा की थाली। जैसे ही उनकी नज़र संत रविदास पर पड़ी, उनके चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वे बोले, आज पूरा संसार स्नान करने के अपने पाप धो रहा है और तुम यहाँ चमड़े के बीच बैठे हो। क्या तुम्हें मोक्ष की इच्छा नहीं? संत रविदास ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। महाराज, मेरे लिए कर्म ही पूजा है। यदि मैं अपना काम छोड़ दूं तो किसी का विश्वास टूट जाएगा। मेरा मानना है कि यदि मन पवित्र हो तो ईश्वर हर स्थान पर मिल सकते हैं। पंडित हंस पड़े। क्या तुम्हारा मतलब है कि इस कटौती के पानी में भी गंगा का वास हो सकता है? रविदास जी शांत स्वर में बोले, यदि मन निर्मल हो तो गंगा हर जगह है। पंडित ने उसे मूर्खता समझा। वे उपहास करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी संत रविदास जी ने उन्हें आवाज दी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी तांबे की दमड़ी निकाली। उन्होंने आदरपूर्वक वह दमड़ी पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, आप माँ गंगा के दर्शन करने जा रहे हो। कृपया यह मेरी छोटी सी भेंट स्वरूप उन्हें अर्पित कर दीजिए। पंडित ने सिक्का ले लिया, लेकिन तभी संत रविदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, एक छोटी सी प्रार्थना है। जब आप माँ गंगा की पूजा करें तब यह भेंट तभी दीजिए जब माँ स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार करे। यदि वे हाथ न बढ़ाए तो यह दमड़ी मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनते ही पंडित ठाका मारकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि रविदास कोई असंभव बात कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, शाम को लौटकर इसका खूब मजाक उड़ाऊंगा। यह सोचकर वे गंगा घाट की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। शाम होने लगी। गंगा घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। पंडित गंगाधर ने विधि विधान से पूजा की। फिर उन्हें रविदास जी की दमड़ी याद आई। उन्होंने सोचा, इसे पानी में फेंक देता हूँ और जाकर कह दूंगा कि माँ गंगा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिक्का हाथ में लिया और माँ गंगा का स्मरण किया, अचानक गंगा की लहरें विचित्र रूप से कांपने लगी। पानी के बीचों बीच एक विशाल भंवर बनने लगा। घाट पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई।
फिर उस भंवर के मध्य से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश इतना तेज था कि लोगों की आंखें चुंधिया गई और अगले ही क्षण जल के भीतर से एक दिव्य हाथ बाहर निकला। सोने के कंगनों से सजा हुआ वह हाथ किसी देवी का प्रतीत हो रहा था। पूरा घाट स्तब्ध रह गया। तभी आकाश में मधुरवाणी गूंजी, गंगाधर, मेरे भगत रविदास ने जो भेंट भेजी है उसे हाथों में सौंप दो। यह सुनकर पंडित के शरीर में सिरहन दौड़ गई, उसके हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि जिस संत का उन्होंने उपहास किया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। कांपते हाथों से उन्होंने वह छोटी सी दमड़ी देवी के हाथ पर रख दी और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गंगा मैया के दिव्य हाथ पर जैसे ही संत रविदास जी की दमड़ी रखी गई, पूरा घाट श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठा। लेकिन चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ ही क्षण बाद वह दिव्य हाथ दोबारा खुला। एक बार उसकी हथेली में एक अद्भुत स्वर्ण कंगन चमक रहा था। उसे कंगन की आभा ऐसी थी मानो सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश उसमें समा गया हो। माँ गंगा की मधुर वाणी फिर सुनाई दी, गंगाधर, यह कंगन मेरे प्रिय भगत रविदास के लिए है। उसे कहना कि उसकी भक्ति ने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है। इतना कहकर वह दिव्य हाथ जल में विलीन हो गया। घाट पर खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन पंडित गंगाधर के मन में श्रद्धा से पहले लालच जाग उठा। उन्होंने कंगन को हाथ में लेकर सोचा, ऐसा कंगन किसी गरीब चरमकार के किस काम का है। यदि मैं इसे राजा को दे दूंगा तो बदले में अपार धन प्राप्त कर सकता हूँ। लोभ ने विवेक को ढक लिया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि कंगन संत रविदास को नहीं देंगे। उधर संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में उसी तरह भजन बंदगी में लगे हुए थे। उन्होंने कंगन की चाह थी और न ही किसी पुरस्कार की। वे तो हर पल प्रभु के स्मरण में मगन रहते थे। दूसरी ओर पंडित सीधे राजमहल पहुंच गए। जब उन्होंने वह दिव्य कंगन राजा को दिखाया तो राजा आश्चर्य से भर उठा। ऐसा अलौकिक आभूषण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने तुरंत वह कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी कंगन को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उनकी आंखों में चमक आ गई। राजा ने प्रसन्न होकर पंडित गंगाधर को सोना चांदी और अनेक उपहार प्रदान किए। पंडित धन लेकर खुशी खुशी घर लौट गए। उन्होंने लगा कि उनकी चाल सफल हो गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान के दरबार में छल अधिक देर तक नहीं टिकता। अगली सुबह रानी ने वह दिव्य कंगन अपने हाथ में पहना। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उसका मन उससे मोहग्रस्त हो गया। वह राजा से बोली, महाराज, यह कंगन अद्भुत है, लेकिन एक हाथ में अकेला अच्छा नहीं लगा। मुझे इसके समान दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा मुस्कुराया। उसे लगा यह कोई बड़ी बात नहीं। उसने तुरंत गंगाधर को बुलाया कर आदेश दिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, हमें इसी के समान दूसरा कंगन चाहिए। राजा की बात सुनते ही पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा दूसरा कंगन संसार में कहीं नहीं है। वह तो स्वयं माँ गंगा का दिया हुआ प्रसाद था। उन्होंने हकलाते हुए कहा, महाराज, यह। लेकिन राजा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। फिर उन्होंने सिंहासन से उठकर कठोर स्वर में आदेश दिए, तुम्हें 24 घंटे का समय दिया जाता है। यदि कल इसी समय तक दूसरा कंगन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनते ही पंडित गंगाधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो व्यक्ति कल तक अपने ज्ञान और पद का घमंड करता था, आज मृत्यु के भय से कांप रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि लालच ने उन्हें विनाश के द्वार तक पहुंचा दिया है। अब उसके पास एक ही आशा बची थी, उस संत के चरण, जिसका उसने अपमान किया था। और उसी क्षण वे पागलों की तरह संत रविदास जी की झोपड़ी की ओर दौड़ने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब इस संसार में उनकी रक्षा करने वाला वही संत कर सकते हैं। पंडित गंगाधर पागलों की तरह दौड़ते हुए संत रविदास जी की झोपड़ी की ओर भागा। जो व्यक्ति कल तक अपने ज्ञान और पद का घमंड करता था, आज मृत्यु के भय से कांप रहा था। आखिरकार वे संत रविदास जी की झोपड़ी तक पहुंच गए। वहां वही पुराना दृश्य था। संत रविदास जी संत भाव से बैठे जूते सी रहे थे और उनके
होठों पर प्रभु का नाम था। जैसे ही पंडित उनकी चौखट तक पहुंचे, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे सीधे संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। संत रविदास जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे उठने का प्रयास किया और बोले, पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया उठिए। लेकिन पंडित का रोना बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कांपती आवाज में सारी बात कह सुनाई। संत रविदास जी शांत भाव से सुनते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पंडित जी, चिंता मत कीजिए। जिसने संकट दिया है वही इसका समाधान भी करेगा। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जहां मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी, वहां भी संत के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। फिर संत रविदास जी धीरे से अपनी कटौती के पास पहुंचे। वहीं पुरानी लकड़ी की कटौती, वही मटमैला पानी जिसका कभी पंडित ने उपहास उड़ाया था। संत रविदास जी ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर माँ गंगा का स्मरण करने लगे। चारों ओर एक दिव्य शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। संत रविदास जी ने अत्यंत करुणा स्वर में कहा, हे माँ गंगे, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इस संकट में पड़े जीव की रक्षा कीजिए। इतना कहना था कि कटौती का पानी अचानक चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी दिखाई दी, फिर वह प्रकाश बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी दिव्य आभा से भर उठी। वह मटमैला जल अब किसी स्वर्गीय सरोवर की तरह दिखाई दे रहा था। अचानक उस जल के मध्य से एक दिव्य हाथ बाहर निकला। वही हाथ जिसे पंडित गंगाधर ने गंगा के बीचे बीच देखा था और उसे हाथ की हथेली में रखा था। एक और दिव्य स्वर्ण कंगन, बिल्कुल पहले कंगन जैसा। उसकी चमक से पूरी झोपड़ी जगमगा भी। तभी एक मधुर दिव्य स्वर्ण गूंजा, रविदास, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। जहाँ ऐसा निर्मल हृदय हो, वहाँ मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर पंडित गंगाधर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर को न ऊंची जाति की आवश्यकता है और न बड़े पद की, केवल सच्चा हृदय चाहिए। संत रविदास जी ने अत्यंत श्रद्धा से वह कंगन ग्रहण किया। फिर बिना किसी मोह के उसे पंडित गंगाधर को सौंप दिया। जाइए पंडित जी, यह कंगन राजा को दे दीजिए। उसकी चिंता समाप्त हुई। उन्होंने कंगन को अपने हाथ माथे से लगाया और संत के चरणों में दंडवत हो गए। आज उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें नया जन्म मिल चुका था। कंगन लेकर वे तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो गए। उधर राजा और रानी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरा कंगन कभी मिल पाएगा। लेकिन जब पंडित ने दरबार में प्रवेश करके दूसरा कंगन दिया तो पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। दोनों कंगन एक दूसरे की प्रतिछाया जैसे लग रहे थे। राजा रानी और दरबारियों की आंखों में से केवल एक ही प्रश्न था, आखिर यह चमत्कार संभव कैसे हुआ? अब पंडित गंगाधर पहले जैसा नहीं रहे थे। उनका अहंकार टूट चुका था और हृदय विनम्रता से भर गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरी शक्ति का परिणाम नहीं है, यह सब संत रविदास जी की भक्ति का प्रताप है। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। दमड़ी की भेंट, माँ गंगा का दिव्य हाथ, पहला कंगन, अपना लालच, राजा को कंगन देना, मृत्यु दंड का भय और अंत में संत रविदास जी की कटौती से प्राप्त दूसरा दिव्य कंगन। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा की आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों उमड़ पड़ी थी। उन्होंने तुरंत कहा, जिस संत के लिए स्वयं माँ गंगा प्रकट होती है, उनके दर्शन किए बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगली ही सुबह राजा रानी और दरबारियों का विशाल काफिला संत रविदास जी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा और सैनिक थे पीछे सेवक और बीच में राजसी हाथी राजा और रानी विराजमान थे। सारा काफिला संत रविदास जी की झोपड़ी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि संत रविदास जी उसी प्रकार शांत भाव से अपने कार्य में लगे हुए थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। राजा उनके चरणों में झुक गए। हे संत श्रेष्ठ, हमें क्षमा करें, हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। संत रविदास जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और कहा, राजन, इस संसार में ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब उसी की एक परमात्मा की संतान है।
रानी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दोनों कंगन संत के चरणों में रख दिए और बोली, महाराज, इन कंगनों की चमक अद्भुत है, लेकिन आपकी कुटिया में जो शांति मिली रही है वह संसार के किसी खजाने में नहीं मिल सकती। कृपया हमें सच्ची भक्ति का मार्ग बताइए। संत रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्ति का कोई रहस्य नहीं होता। जहाँ मन निर्मल हो वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लोभ और द्वेष को त्याग देता है तब परमात्मा उनसे दूर नहीं रहते। तभी पंडित गंगाधर ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, हमने गंगा का दिव्य दर्शन देखा है, क्या हमें उसके साक्षात दर्शन भी प्रकट हो सकते हैं? यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी वही प्रार्थना दोहराई। चारों ओर एक ही स्वर गूंज उठा, माँ गंगा के दर्शन, माँ गंगा के दर्शन। संत रविदास जी ने सबकी ओर करुणा से देखा, फिर वे अपनी कटौती के पास गए और ध्यान में लीन हो गए। क्षण भर में वातावरण बदलने लगा, हवा सुगंधित हो उठी, चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। कटौती का साधारण जल चमकने लगा, फिर अचानक उसमें से प्रकाश का एक स्तंभ आकाश की ओर उठ गया। लोग विस्मय से उस दृश्य को देखने लगे। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। वह थी माँ गंगा। उसके मुख पर अपार करुणा थी और उनके चेहरे और दिव्य आभा फैल रही थी। चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। उन्हें देखते ही राजा, रानी, पंडित और सभी श्रद्धालु भूमि पर दंडवत लेट गए। माँ गंगा ने स्नेह भरी दृष्टि से संत रविदास जी की ओर देखा और कहा, वत्स रविदास, तुम्हारी निष्कपट भक्ति ने मुझे बार बार यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। लोग मुझे तीर्थों में खोजते हैं, पर मैं तो एक निर्मल हृदय में निवास करती हूँ। उन्होंने कहा, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? संत रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मुझे धन, वैभव या यश नहीं चाहिए। मुझे केवल इतनी कृपा दीजिए कि हर जन्म में प्रभु के चरणों की भक्ति बनी रहे और संसार के ऊंच नीच, भेदभाव और घृणा समाप्त हो जाए। माँ गंगा प्रसन्न हो उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी वाणी आने वाले युगों तक लोगों को मार्ग दिखाती रहेगी। इतना कहकर उन्होंने सब पर अपनी कृपा बरसाई। धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन उस दिन के बाद काशी पहले जैसी नहीं रही। पंडित गंगाधर का अहंकार समाप्त हो चुका था। राजा और रानी भी प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म मानने लगे और संत रविदास जी का संदेश दूर दूर तक फैल गया। ईश्वर को पाने के लिए तीर्थ से अधिक आवश्यकता है मन निर्मल हो। तभी से लोग श्रद्धा से कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।